उत्तराखंड प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभाओं के प्रधानों की मौजूदगी में सितारगंज ब्लॉक में तालाबंदी कर दी। गौरतलब है कि विगत 2 वर्षों से प्रधान संघ उत्तराखंड सरकार को अपनी मांगों को लेकर वार्ता कर रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले, समाधान होता नहीं दिखा, जिससे गुस्साए उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के प्रधानों ने अपने अपने गृह जनपदों के ब्लॉकों में तालाबंदी कर दी और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताते चले, सितारगंज ब्लॉक में प्रधान संघ अध्यक्ष भास्कर संभल ने ताला जोड़ दिया। भास्कर संभल ने कहा, सरकार लगातार हमारी मांगों की अनदेखी कर रहा है, सिर्फ आश्वासन मिलती है लेकिन समस्या का हल नहीं होता। ग्राम प्रधानों को जो पूर्व में अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। लगातार शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या पहुंचाने के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। भास्कर संभल ने कहा, यदि सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती तो चुनावी वर्ष में सरकार को खामियाजा उठाना पड़ेगा। भास्कर ने कहा, यदि हमारी मांगें नहीं होती तो आगामी 11 तारीख को उत्तराखंड के माननीय पंचायती मंत्री अरविंद पांडे के आवास में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। आज विकासखंड सितारगंज में प्रदेश प्रधान संगठन के पूरा आह्वान पर लगातार 2 दिन से तालाबंदी और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लगातार हमारे द्वारा सितारगंज विकासखंड में किया जा रहा है, जो मेरे गृह जनपद का गृह ब्लॉक भी है। और मैं यहाँ स्वयं अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे प्रधानगण हैं और हमारे उप प्रधानगण और साथ ही हमारे वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधि, जिनको ग्राम प्रधानों द्वारा अपने प्रतिनिधि रूप में आज के इस धरना प्रदर्शन तालाबंदी कार्यक्रम में भेजा गया है। हमारी जो 12 सूत्रीय मांगे हैं उन पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और लगातार 2 मुख्यमंत्री परिवर्तन होने के बाद भी हमारी 12 सूत्रीय मांगों पर किसी मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। जिसी क्रम में हम उन्हें अब आर पार की लड़ाई के लिए आज से मोर्चा खोल दिया है और लगातार 10 तारीख तक हम लोगों के द्वारा ब्लॉक परिसर में तालाबंदी और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। यदि इसी बीच हमारी मांगों पर लिखित आश्वासन हमको सरकार द्वारा नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोगों का ये धरना ऐसे ही निश्चित तौर पर चलता रहेगा। और 11 तारीख से माननीय पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे जी के आवास गदरपुर में पूरे जनपद के प्रधानों के साथ पूरे प्रदेश के भी प्रधानों का धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम जल्दी सुनिश्चित किया जाएगा। उसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है और इसके आगे का कार्यक्रम सरकार के खिलाफ हम लोग पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि हमारी मांगों पर नहीं अमल किया जाएगा तो संगठन प्रदेश की सड़कों में भी और राजधानी दिल्ली में भी यदि जाना पड़ा तो वहाँ की सड़कों में भी धरना प्रदर्शन और अपना विरोध जाहिर करेगा। धन्यवाद। जबरदस्त। अब और कौन आएंगे? ये रितेश राणा जी बोले। प्रधान रितेश सिंह, ग्राम पंचायत हुसरी से। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको अभी याद कराया है कि हम लगातार जो है पिछले 2 वर्ष से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी किसी भी मांग जो है सरकार के द्वारा नहीं मानी जा रही है। अब जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांग जो है सरकार से मनवा कर रहेंगे। प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जोर जुर्म की टक्कर में जैसा कि लगातार हम 2 वर्षों से अपनी मांगों के लिए 12 सूत्री मांगों के लिए सरकार से लगातार आह्वान कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सभी ग्रामवासी ग्राम प्रधान, हमारे सभी पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान इसमें जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, जैसा कि सरकार हम लोगों को जानती नहीं। हम केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, न ही सरकार से कोई अपने लिए कोई मांग रहे हैं। और जो अधिकार मांग रहे हैं वो हमारे ग्राम के हित में है। अगर वो मांगे हमारी पूरी हो जाते हैं, उससे हम अपने ग्रामीणों को एक लाभ पहुंचा सकते हैं। जो कि आज जैसे कि 29 विभाग हमसे ले लिए गए, उन 29 विभागों में जो है मनमानी तरीके से काम होता है, प्रधानों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसमें अपने तरीके से काम करके चले जाते हैं। और हम उसमें रोक टोक करते हैं तो हमें इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे उसमें नहीं है, वो हमारे हक में नहीं है वो। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लगातार हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने गांव में जाते हैं, आज हमारे जो है इंदिरा आवास और हमारे जो है इस कोरोना काल तो है ही है, लेकिन जो है वैसे भी जो है कोई कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। राशन कार्ड संबंधी कोई कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें
जिसको कि सरकार बिल्कुल जैसे अभी हमने मनरेगा में जैसे पहले जैसे कई प्रवासी जो बाहर अपना कामकाज करते थे, आज वो अपने घर में आए हैं, लेकिन जैसे 4 सदस्य से 6 से 10 हो गए हैं परिवार में। हमने एक डिमांड रखी थी कि हम जो है 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसको भी आज वापस ले लिया। आज फिर से एक बार करके 150 दिन करके फिर भी जो है आज उसको 100 दिन में कर दिया। ऐसी सरकार से हमें शायद कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और ऐसी सरकार जो आज 2 साल से हमारी किसी एक मांग पर भी उनने कोई लिखित हमें कोई आदेश नहीं दिया, ना हमारी कहीं कोई बैठक सुनी गई। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि हाँ आपको सुना जाएगा, उसके बाद जो है आराम से सो जाती है सरकार। तो ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद तो दिख नहीं रही है।